जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जब एनडीए बना था कह लीजिए, तब बीजेपी ने इस मुद्दे को बैक बर्नर पे डाल दिया था, जिसको कहते हैं ना कारपेट के नीचे, क्योंकि उनके जो साथी थे उनको ऐतराज था कि भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे पर हम कैसे उनके साथ आए। तो जो 3 कंट्रोवर्शियल मुद्दे माने गए भारतीय जनता पार्टी के, उनमें ये समान नागरिक संहिता भी है। पर आज बीजेपी मेजॉरिटी में है, आज बीजेपी की 300 से अधिक सीटें अपने दम पर हैं, उसके पास बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत मैनेज कर सकती है। इन हालात में क्या 370 जैसे कश्मीर का कानून आया था और संसद से पास हो गया था, क्या वही स्थिति आने वाले सत्र में, संसद सत्र में हमको यूसीसी को देखकर सुनने को मिलेगी? मैं पहली राय जानना चाहूंगा अंबर जैदी आपकी, क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या इस देश में इतने सारे तरह के लोग रहते हैं, एक कानून से क्यों बांधना चाहिए उनको? देखिए सुमित जी, जैसा कि आपने कहा, संविधान की बात जब हम करते हैं तो संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक जैसा कानून। हालांकि हमारा जो संविधान है सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 14, और अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 की बात करें, वो भी बात करता है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, बट वो कोर्ट्स में इम्पॉसिबल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम मौजूदा उसकी स्थिति की बात करते हैं तो हमारे देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज बने हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि समान जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि धर्म के आधार पर अगर हम किसी भी इंसान का या किसी भी महिला पुरुष का अगर हम उनके सिविल राइट्स अलग अलग करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि आर्टिकल 14 सुनिश्चित करता है। और बार बार संविधान सभाओं में बात हुई है आर्टिकल 44 को लागू करने के लिए कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें, नेहरू जी की बात करें, इनफैक्ट कोर्ट्स की बात करें, 1985 शाहबानो केस में भी उस समय भी कोर्ट ने कहा था सरकार से कि आप इस पे कुछ करना चाहिए आपको, क्योंकि एक वृद्ध महिला गुजारे भत्ते के लिए अपने शौहर से, जो पूर्व पति थे, उनसे मांगने के लिए गई थी, और किस तरह से वो फैसला आप सब जानते हैं कि वो एक हिस्ट्री है कि किस तरह से एक वृद्ध महिला के साथ नाइंसाफी हुई। हजारों की संख्या में इंडिया गेट पर मुसलमान इकट्ठा हुए और एक महिला के गुजारे भत्ते के अबर के सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला है नहीं, हिंदू जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो क्या ये बात कही जा रही है बीजेपी के विरोधियों की तरफ से कि बीजेपी का जो वोट बैंक है ये उसको केटर कर रहे हैं, यानी 80% लोगों को, जिससे उनके पास वोट कंसोलिडेट हो जाए? क्योंकि 20 की तो परवाह बीजेपी के लोग कहते रहे कि हमको नहीं है। जी देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी इस पे पिटीशन है, मैं काफी समय से इस पे पिटीशनर होने के नाते आप चाहती हैं कि समान नागरिक संहिता हो? कुछ बिंदु रखना चाहती हूं जल्दी से, ताकि मैं एक पॉइंट सबका ले लूं। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिस पर्सनल लॉज क्योंकि कोडिफाइड नहीं है, शरिया लॉज, उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता आया है, विविधताओं के नाम पर। आपकी कहानी मुस्लिम को लेकर, ठीक है, मैं समझ गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।